ये एक श्वेत पत्र है। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इसमें मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल प्रकृति को इस संसार की सबसे अनूठी देन है। वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में भी। वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है। परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाली के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना हो उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए, फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा। निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है ना? इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए, ये मन प्रेम से कहेगा। राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री
अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता, यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें तो ना हमें समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय केवल तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। दाऊ मुझसे कई बार पूछते हैं कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए, फिर क्यों तुम ही राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोक-झोंक होती है? क्यों ये खींचातान? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, कोई मीठा पदार्थ है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। तो इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना, ये सब तो चलता रहेगा, विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। राधे राधे।